अभिवादन एक बार फिर से दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का। इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है लाइबनिज का प्रसिद्ध सिद्धांत चितणुवाद, चितणु सिद्धांत। लाइबनिज का कार्यकाल रहा है 1646 से 1716 तक। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में अगर हम जानें तो उन्होंने कई राजनीतिक पत्रों और लेखों को लिखा है। मेथोडोलॉजी, चितणु शास्त्र, प्रकृति एवं अनुग्रह के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर एंड ग्रेस, तत्व विज्ञान का विमर्श, डिस्कर्स ऑन मेटाफिजिक्स, थियोडिसी इनकी प्रमुख ग्रंथ और पुस्तकें हैं। अब हम जाने कि चितणु क्या है, चितणुवाद का इनका सिद्धांत क्या है। वस्तुतः लाइबनिज द्रव्य को ही चितणु कहते हैं। उन्होंने यह नाम ब्रूनो और संत टॉमस एक्विनास से लिया था। लाइबनिज के चितणु देकार्त के द्रव्य की भांति स्वतंत्र हैं, परंतु ये शक्ति संपन्न है। भौतिक विज्ञान के परमाणुओं की भांति ये चितणु परमाणु हैं, परंतु ये स्वतंत्र, शक्तिमान, चेतन परमाणु हैं। पुनः इनके परमाणु गणित के बिंदुओं तथा भौतिक विज्ञान के परमाणुओं से भिन्न हैं। गणित के बिंदु निरवयव तथा अविभाज्य तो हैं, परंतु काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। दूसरी ओर भौतिक परमाणु के परमाणु तात्विक या वास्तविक तो हैं, परंतु निरवयव और अविभाज्य नहीं है। चितणुओं में परमाणुओं की वास्तविकता है, परंतु उनकी अविभाज्यता या जड़ता नहीं है। चितणुओं में गणित के बिंदुओं की अविभाज्यता और निर्विवरता है, किंतु काल्पनिकता और अचेतना नहीं है। ये चितणु निरवयव, अविभाज्य, तात्विक या वास्तविक एवं चेतन है। ये अपनी शक्ति के केंद्र स्वयं हैं। ये अनादि, अनंत, नित्य हैं। विश्व में ये असंख्य हैं। यहाँ लाइबनिज परमाणुवादियों से भिन्न विचार रखते हैं। लाइबनिज के अनुसार चितणु अभौतिक होने के कारण चेतन है। यह आध्यात्मिक शक्ति स्वरूप हैं, विश्व के अंतिम, अविभाज्य, सरलतम शक्ति रूप अवयव हैं। ये विशिष्ट और आत्मनिर्भर तत्व हैं। लाइबनिज का आध्यात्मिक बहुत्ववाद या मेथोडोलॉजी एक विशिष्ट स्थान रखता है। अब हम इनके स्वरूप के बारे में जानें कि चितणुओं का स्वरूप क्या है। ये संख्या में अनेक हैं, यानी कि अभी हमने जाना कि ये द्रव्य मानते हैं, मोनेड्स, यानी कि चितणु को द्रव्य कहते हैं। ये संख्या में अनेक हैं और प्रत्येक में वे ही गुण हैं जो स्पिनोजा ने द्रव्य में बताए हैं। प्रत्येक शाश्वत हैं और अपने में पूर्ण हैं, क्योंकि प्रत्येक में संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है और उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य की सभी घटनाएं अंतर्भूत हैं। इसलिए यह एक ऐसा अणु है जिसमें विराट विश्व है, इसमें आदि अनंत सभी है, इसमें बीती हुई दशाएं संरक्षित हैं, भविष्य में होने वाली सभी बातें बीज रूप में मौजूद हैं। ये स्वतंत्र, स्वावलंबी सत्ताएं हैं। किसी भी चितणु को दूसरे की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से निर्भर नहीं है। अब हम जाने कि इनका लक्षण क्या है, इनमें क्या क्या खूबी है। चितणु असीम, सरल, अविस्तृत शक्तियां हैं। ये तात्विक बिंदु हैं जो कि एक और भौतिक अणुओं और दूसरी ओर गणितीय बिंदुओं से भिन्न है। चितणु एकमात्र वास्तविक यथार्थ तात्विक बिंदु हैं। इनके बिना कोई
भी यथार्थ नहीं है। वस्तु जगत के समस्त जीव प्राणी वस्तु तात्विक गया हैं, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनादि हैं। अब इनकी लक्षण है कि ये अविभाज्य है। लाइब्निज के अनुसार द्रव्य का गुण होता है अविभाज्यता। द्रव्य के सरलता रूप होने के कारण चिताणु यानी कि मोनेड अविभाज्य हैं। इनका कोई आकार नहीं है, न वे देश स्थान घेरते हैं। वस्तुओं और जीवों के निर्माण में मोनेड संयुक्त और पृथक होते हैं, परंतु स्वयं मोनेड का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शाश्वत होते हैं। जब से सृष्टि है तब से चिताणु हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये रहेंगे। गवाक्षहीन होते हैं। गवाक्ष माने खिड़कियाँ, यानी कि इनमें से कुछ अंदर या बाहर आ जा नहीं सकता। जो भी परिवर्तन होता है इनके अंदर ही होता है। आत्मगतिशीलता का सिद्धांत इसे कहा जाता है। गतिशीलता सरल तात्विक बिंदु होने के कारण चिताणु गतिशील होते हैं। लाइब्निज यहाँ मानते हैं कि ये गवाक्षहीन है, अर्थात ये बाहर से प्रभावित नहीं होते, न ही किसी को प्रभावित करते हैं। वहाँ ये भी मानते हैं कि चिताणु जगत को प्रतिबिंबित करता है, जिसके कारण चिताणु अपने स्वभाव से ही विकासोन्मुख और सक्रिय होते हैं। जगत को प्रतिबिंबित करने के कारण चिताणु को प्रत्यक्षीकरण की क्रिया में जाना पड़ता है। विशिष्ट होते हैं चिताणु। प्रत्येक चिताणु अपने आप में विशिष्ट है, अनोखा है, स्वतंत्र है। इस प्रकार से लाइब्निज ने चित अणुओं की अनेक लक्षण बताए हैं। चित अणु स्वचेतन भी होते हैं, चेतन भी होते हैं, उपचेतन भी होते हैं, अचेतन भी होते हैं। चित अणुओं की 5 श्रेणियां लाइब्निज ने बताई हैं। 5 प्रकार के चित अणु का जिक्र लाइब्निज ने किया है। निम्नतम चित अणु जो हैं वो सुप्त चित अणु हैं और सर्वोच्च चित अणु हैं जो हैं वो ईश्वर को माना है, जिसमें स्वचेतना या चेतना का सर्वोच्च, जहाँ चेतना सर्वोच्च स्तर पर पाई जाती है। चित अणुओं के जो प्रकार हैं उन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें इस वर्ग में जो प्रथम है उसमें सुप्त चित अणु आते हैं, जिसके अंदर जड़ चित अणु आते हैं। षष्टि के क्रम में ये निम्न स्तर पर आते हैं। जड़ वस्तुएं इन्हीं में रहती हैं। अगला जो है उसमें मनस या स्वप्निल चित अणु आते हैं। इनमें भूत वर्तमान प्रत्यक्ष साचार्य नियम का संबंध होता है। जीव प्राणी इसी में पाए जाते हैं। अगला जो प्रकार है वो है जागृत चित अणुओं का। मनुष्य इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर चेतना जागृत अवस्था में होती है और जो सबसे ऊपर चेतना का स्तर है वो जो स्तर है वो ईश्वर का माना गया है। इस प्रकार से चित अणुओं का विभाजन किया गया है, चित अणुओं के प्रकार का विभाजन किया गया है। अभी चित अणु किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके लिए लाइब्निज ने एक सिद्धांत दिया है जिसे पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी। लाइब्निज कहते हैं कि चित अणु गवाक्षहीन हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं।
ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, फिर भी इनमें एक आंतरिक संबंध पाया जाता है, तो ये कैसे संभव है? इसके उत्तर में लाइब्निज कहते हैं कि ईश्वर ने इनको बनाने से पहले ही इनके अंदर एक सामंजस्य की स्थापना कर दी थी, एक व्यवस्था बना दी थी। ईश्वर ही इन चित्रणों का निर्माता रचयिता है। उन्होंने षष्ठी के समय इनमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि ये स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हुए भी एक दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं डाल सकते। इनके क्रियाकलापों में एक संगति बनी रहती है। यदि आत्मा में कोई परिवर्तन होता है तो तदनुकूल शरीर में भी वही परिवर्तन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आत्मा के आदेश से शरीर कार्य करता है। सभी चिताणु स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए विश्व की में व्यवस्था बनाए रखते हैं। ईश्वर ने षष्ठी के समय ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि एक चिताणु दूसरे चिताणु के अनुकूल आंतरिक क्रियाशीलता में संलग्न रहता है। ये सिद्धांत जो है वो पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद कहा जाता है। इस तरह से सभी चिताणु एक दूसरे से स्वतंत्र होकर भी आपस में सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं। आत्मा एवं शरीर के मध्य संबंध स्थापित होता है और वो सभी चिताणु आपस में कार्य करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने चिताणुओं के बारे में, चिताणुओं के लक्षण, उनके प्रकार और पूर्व स्थापित सामंजस्य के बारे में जाना। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।